लास्ट वीडियो जो प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में हम लोग लास्ट वीडियो है, पार्ट जो है 5 पार्ट्स है, इसमें हम पूरे अब खत्म कर देंगे। प्रकाश के प्रवर्तन जो पढ़ना था हम लोग अब वीडियो अपडेट भी कर चुके हैं और ये लास्ट वीडियो है। और जो भी F=R/2 है, F=R/2 जो उस जो फार्मूला को सिद्ध करना है, प्लस में दर्पण सूत्र जो है 1/v + 1/u = 1/f वो है। फिर आवर्धन सूत्र है m = -v/u। उस सब को हम फार्मूला बता के और एक एक प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। और ये फार्मूला जितने भी है इस अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र जो है सिद्ध करना है, F=R/2 सिद्ध करना है, इसको एक हम वीडियो बनाएंगे, उसमें हम सिद्ध करके बता देंगे। प्लस हम अभी जान गए कि केस नंबर 3 तक बताए थे, इस प्रॉब्लम की वजह से हम छोड़ दिए। यहाँ 4 है, 5 है, 6 है। 6 केस पढ़ना है। 6 केस के बारे में बता दें। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, उसके बारे में लिखवा दे। आवर्धन क्या है उसके बारे में हम लिखवा दे। आवर्धन के बारे में पढ़ जाएंगे। आवर्धन का जो फार्मूला होता है m = क्या होता है उसके बारे में हम बता दें। आप सिद्ध करके भी हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कैसे होता है। तो सबसे पहले हम समझे केस नंबर जो 4 है, कह रहा है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता के सब दर्पण जो था, जितने हम केस पढ़े सब में क्या था, यहाँ पे समझने वाली बात है, पर ध्यान देने वाली बात है, अवतल दर्पण है। कहीं पे उत्तल दर्पण का हम चर्चा नहीं किए हैं, सब अवतल दर्पण है। ठीक, अगर अवतल दर्पण की वक्रता के यानी C है ना, C सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच यानी F फोकस के बीच रखी गई हो तो उसके द्वारा बना प्रतिबिंब वक्रता केंद्र यानी C और अनंत इंफिनिटिव के बीच यह बीच बनता है। यह प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, नीचे बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। सब में हम देखे हैं कि सब में जो पढ़ना है वास्तविक ही पढ़ना है, उल्टा ही पढ़ना है, ये केयर करना है। एक हम 6 जब केस बता देंगे उसमें एक हम बताएंगे शॉर्ट ट्रिक जो है कि एक दर्पण से सबको हम ये इतना समझ जाए कि हाँ यहाँ पे रहेगा तो कहाँ पे बनेगा। इससे 2-3 प्रश्न पूछता है। ठीक, देखिए हम वस्तु को कहाँ रखे हैं, F फोकस और C के बीच में हम वस्तु को रखे हैं। A और B हमारा वस्तु है, यहाँ पे नहीं, A और B जो है हमारा वस्तु है, A और B हमारा वस्तु है। अब यहाँ पे जब हम C और F के बीच सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस दूरी के बीच जब वस्तु को रखे तो वस्तु जाएगा, यह वस्तु जब दर्पण से टकराएगा तो फिर F से होकर गुजरेगा, F से होकर गुजरेगा। फिर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब प्रकाश को गुजारेंगे तो यह सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर जाएगा और फिर यह टकरा कर फिर वापस आ जाएगा। जब यह टकरा कर आएगा तो ये जो पॉइंट यहाँ पे कट रहा है, ये जो पॉइंट कट रहा है वहीं पे हमारा, जहाँ पे इस लकीर को काटेगा, जो रेखा जहाँ पे कटेगी वही हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए अनंत और C के बीच में हमारा रेखा कट रही है, तो हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि प्रतिबिंब वक्रता के अनंत के बीच बनता है। प्रतिबिंब हमारा यही ना है, A', B', ये हमारा इमेज बना। कहाँ कहाँ बना, इंफिनिटिव और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमारा इमेज बना। ठीक, अब जानेंगे कि केस नंबर 5 में क्या कह रहा है। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रखी हो, फोकस माने F पर रखी गई हो, F पर रखी हो, तो उसके द्वारा बना प्रतिबिंब। जब F पर कोई वस्तु को हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम F पर रखते हैं तो उसके द्वारा बना प्रतिबिंब कहाँ होता है, एग्जाम में पूछता है, बहुत बार पूछता है। हम 100 केस को समझेंगे, बार बार उसको प्रैक्टिस करेंगे कि कहाँ होता है, पढ़ेंगे, बार बार बढ़िया से रीडिंग करेंगे कि तो उसके द्वारा बना प्रतिबिंब अनंत तथा यह अनंत पर बनता है। अनंत माने कि हमको कहीं भी रेखा नहीं करता, तो रेखा नहीं करता तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि यह इंफिनिटिव है, माने अनंत पर बनता है इसका प्रतिबिंब। ठीक, ये जो समानांतर रेखा हम बता रहे हैं जब ये इमेज रखे, और देखिए इसमें भी वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। इनमें बड़ा बनता है, इनमें बहुत बड़ा बनता है।
यानी कि हम इमेज को कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितने बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है। जब देखिए हम वस्तु को एक पर रखते हैं, एक पर रख के वस्तु दिया, फिर जब एक पर रखे तो एक से ही गुजरेगा, दर्पण से टकराएगी तो एक से गुजरेगी। फिर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से किसी रेखा को गुजारे हैं तो फिर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकरा कर फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी। अब ये दोनों रेखा कहीं एक दूसरे को काट नहीं रही है, एक दूसरे को कहीं नहीं काट रही है, ये सीधा एकदम चल जा रही है, माने समानांतर जा रही है। तो समानांतर माने कि ये कहीं नहीं कटेगी, अनंत पर इसका इमेज बनेगा। इसका इमेज कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। ये रेखा जब कट गई है अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, तो इसका इमेज बन गया है अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के। ये लेकिन रेखा जो है ये समानांतर है, कहीं नहीं कट रही है। तो कहीं नहीं कट रही है, इसका मतलब है कि इसका इमेज जो बनेगा अनंत पर बनेगा। अब छठा केस के बारे में हम जानेंगे कि जब कोई वस्तु एफ और पी, एफ माने फोकस और ध्रुव के बीच यहाँ पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, तो इसी हम लोग अभी बनाकर बता रहे। 6 नंबर जो केस है 6, उसके बारे में हम जाने। कह रहा है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच हो, एफ और पी के बीच हो, फोकस और ध्रुव के पोल के बीच हो, ये रहती है तो प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनता है? पीछे बनता है। देखिए यहाँ पे पीछे, दर्पण के पीछे बना है। ये इमेज जो है, ये इमेज ये दर्पण के पीछे बना है और दर्पण के पीछे और बनता है। यह प्रतिबिंब जो है काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। यहाँ पे ध्यान रखने वाला यही बात है। और सीधा ऊपर देखिए, जो ये दर्पण है, दर्पण के ऊपर बना है, दाएं बना है, वस्तु से बड़ा बना है। इसमें याद रखने वाला यह बात है कि जब कोई वस्तु एफ और पी के बीच में रहता है तो यह एक ऐसा केस है 6 नंबर कि एफ और पी के बीच में, ऐसे नहीं याद रखना है 6 और 5, एफ और पी के बीच में हो तो उसके द्वारा ही मात्र ऐसा दर्पण है, ऐसा प्रतिबिंब होगा जो कि सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा, ऊपर बनेगा, दाएं बनेगा। बाकी जितने भी हम 5 केस पढ़े हैं उसमें सब में यहाँ पे वास्तविक लिखे होंगे, उल्टा लिखे होंगे, नीचे लिखे होंगे, बाएं लिखे होंगे, वस्तु से आकार बदलते रहता है, ठीक। लेकिन एक ऐसा ये केस है, मात्र ऐसा एफ और पी के बीच वाला जो वस्तु है जो कि दर्पण से पीछे बनता है, ऊपर बनता है, सब देखे होंगे कि नीचे प्रतिबिंब बना होगा, लेकिन यह जो है ऊपर बनता है और सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, काल्पनिक बनता है, ठीक। इसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है, प्रयोग जो होता है, हम कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक। और पहले नंबर का है अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर जो होता है उसमें किया जाता है, ठीक। इसका उपयोग, इसी अवतल दर्पण का उपयोग दूरबीन में किया जाता है। जो दूरबीन में जो कांच लगा रहता है उसमें भी कौन कांच लगा रहता है? अवतल दर्पण रहता है, ठीक। तीसरा कह रहा है टॉर्च, वाहन के हेडलाइट में किया जाता है। टॉर्च, यहाँ पे प्रश्न उठेगा कि अगर वाहन के साइड मिरर के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग नहीं करते हैं, साइड मिरर जो ड्राइवर चालक बैठता है पीछे के व्यक्ति को या वाहन को देखता है, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग नहीं करते हैं। काची हेडलाइट माने कि जो प्रकाश, हम लोग जो मोटरसाइकिल हो गया या कार हो गया, जो हम लोग लाइट जलाते हैं वो हेडलाइट है। उस हेडलाइट में जब इधर से प्रकाश जब जाता है तो इधर आर पार हो जाता है। जब वह ये जो दर्पण लगल रहता है मोटरसाइकिल में, जो हम लोग लाइट को जलाते हैं, वह जो दर्पण लगा रहता है वह अवतल दर्पण लगा रहता है। साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। साइड मिरर, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि वाहन के अगर साइड मिरर कह दिया जाए तो साइड मिरर में अवतल नहीं उपयोग किया जाता है, उत्तल किया जाता है। लेकिन टॉर्च जो होता है उसमें जो कांच लगा रहता है, जिससे हम लोग, जिससे प्रकाश जो आर पार हो जाता है, वो जो कांच है, वह कांच जो होता है अवतल दर्पण का होता है। प्लस में वाहन, जितने भी बड़ा छोटा वाहन है, सब में जो हेडलाइट होता है, हेडलाइट जिससे हम लोग रात में उपयोग करते हैं, जलाकर चलाते हैं, जो बाइक हो गया, उसमें जो हेडलाइट होता है, वह जो हेडलाइट का जो कांच होता है वह अवतल दर्पण का होता है। टॉर्च में हजामत बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, दाढ़ी हजामत बनाने में इसका उपयोग
किया जाता है। जो सैलून है उस सैलून में हम लोग जब कांच के सामने खड़ा होते हैं, वो कांच जो रहता है वह अवतल दर्पण का कांच रहता है। रोगियों के डॉक्टर साहब भी जाते हैं तो डॉक्टर साहब नाक, कान, दांत, गले इत्यादि जो भी हमें दांत में प्रॉब्लम है या नाक में प्रॉब्लम है या कान में प्रॉब्लम है, इसको जब जांच करते हैं तो यह जो टॉर्च बारते हैं, चेक करते हैं मुंह बवा के या कान में टॉर्च बार कर या नाक में कहीं भी, तो वह जो टॉर्च जो रहता है उस टॉर्च में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये डॉक्टर रोगियों को नाक, कान, दांत, गले इत्यादि में किया जाता है। इस सबके जांच करने में ये अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे कि उत्तल दर्पण में यहाँ पे 6 केस बना हुआ है, ठीक। अवतल दर्पण में, अब उत्तल दर्पण में वस्तु चाहे कहीं भी रख दे, उसका इमेज बनता है हमेशा सीधा बनेगा, और हमेशा हम लिख कर बता दे रहे हैं कि वो हमेशा सीधा बनेगा। उत्तल दर्पण में वस्तु के जहां भी रखे, चाहे कहीं भी रखे, उसके द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है, ठीक। हम बता दे रहे हैं लिखकर। उत्तल दर्पण के बारे में हम लोग अब जानेंगे कि उत्तल दर्पण क्या होता है। उत्तल दर्पण में अगर प्रतिबिंब वस्तु कहाँ रखा जाता है तो विभिन्न दूरियों पर जो रखा जाता है, लेकिन इसमें सबसे पहले हम जान जाए कि उत्तल दर्पण की स्थिति में, माने उत्तल दर्पण की स्थिति में वस्तु चाहे जहां भी हो या हम रखें, ठीक न, चाहे जहां भी रहे, हम उत्तल दर्पण की स्थिति में वस्तु को कहीं भी रहे, उसके द्वारा बना प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के दाईं ओर, और काल्पनिक वस्तु से छोटा तथा सीधा बनता है। सब में कहीं भी स्थिति हो इसका, उत्तल दर्पण में वस्तु का स्थिति कहीं भी हो, उस दर्पण में दाईं ओर काल्पनिक वस्तु से छोटा तथा सीधा बनता है, ठीक। उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में हम लोग पढ़ चुके हैं। उत्तल दर्पण में कहीं भी वस्तु रखेंगे, उत्तल दर्पण में कहीं भी वस्तु रखेंगे, उसके द्वारा प्रतिबिंब बनता है, दाईं ओर काल्पनिक वस्तु से छोटा तथा सीधा बनता है। देखिए ये उत्तल दर्पण है, क्योंकि अंदर वाले भाग को रंगीन किया जाता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण देखिए, ये कहीं भी अगर हम वस्तु मान लेते हैं कि यहाँ रखे हैं, ये हम वस्तु रखे हैं, ए और बी वस्तु है, और ये दर्पण से टकराएगा, तब दर्पण से टकरा कर पुनः पहले वाले माध्यम में लौटेगा। तो ये दर्पण से टकराया, फिर इधर आर पर नहीं होगा क्योंकि इधर रंगीन किया गया है, तो इधर यह परिवर्तित होगा, माने कि यह टकराएगा दर्पण पर, फिर इधर परिवर्तित होगा। और फिर जब हम वक्रता केंद्र से लेंगे तो इसको देखिए हम मिलाए हैं, डॉट डॉट करके इसको हम लकीर करके एफ से गुजारे हैं। एफ से हमेशा गुजारता है जब कोई वस्तु किसी भी कहीं पर रखा है, तो वो जब वस्तु दर्पण से टकराता है तो एफ से गुजारता है, तो इसको डॉट डॉट करके हम एफ से गुजारे हैं। फिर अब जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब हम कोई वस्तु को गुजारेंगे यहाँ से, तो सेंटर ऑफ को यहाँ पर आएगा, तो फिर पुनः अपने वाले माध्यम में लौट जाएगा, तो इसको भी हम डॉट डॉट करके यहाँ मिला है सी तक। तो जो हमारा बिंदु काटा है वह हमारा इमेज बना है। अब जो इमेज बना है वो हमेशा देखिए कहाँ पे बना है, काल्पनिक बना है, माने कि सीधा बना है, वस्तु से छोटा बना है और दाएं की ओर बना है, ठीक। अब उत्तल दर्पण का उपयोग क्या कर रहा है, उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग अपने जीवन में, दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ करते हैं उसके बारे में जान लेंगे। तो उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कार इत्यादि में किया जाता है। साइड मिरर के रूप में पीछे की वस्तु को देखने में किया जाता है, क्योंकि यह वस्तु बहुत बड़ा दृष्टि क्षेत्र काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जिसे वाहन को पीछे की वस्तु को देखने में, वाहन जो चालक होता है, वाहन जो ड्राइवर जो होता है, उसको पीछे की वस्तु को देखने में मदद मिलता है। तो इससे हमें यह जानकारी हुआ कि उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, जो हम लोग मोटरसाइकिल के जो आईना जो होता है, दर्पण जो होता है, उसमें हम लोग उत्तल दर्पण, वो जो आईना होता है वह उत्तल दर्पण का होता है। बड़े बड़े जो चालक गाड़ी जो चलाते हैं उसके जो उनके जो साइड में जो साइड मिरर रहता है, जो साइड में वस्तु को देखते हैं, जिससे पासिंग देते हैं कि हाँ पीछे कोई
व्यक्ति तो आने जाने के लिए कोशिश नहीं न कर रहा है, तो वह उसी दर्पण से देखकर अनुभव लगाते हैं। तो वो जो दर्पण लगा होता है वह उत्तल दर्पण होता है। ठीक, किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। सपोज दैट, मान लेते हैं कि हम कोई वाहन चालक है और पीछे के वस्तु को देखता है तो वह बहुत बड़ा रहेगा, तो जो उत्तल दर्पण जो लगा रहता है वह छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जो कि ड्राइवर आसानी से देख लेता है कि वो जो वस्तु है वह कौन है और वह क्या करना चाहता है। उस जो साइड मिरर के अनुभव से उनको पता चल जाता है। अब हम जानेंगे, में तो हम लिख दे रहे हैं दर्पण सूत्र जो होता है, दर्पण सूत्र जो होता है 1/v + 1/u = 1/f, f = r/2, ये जो होता है। और उसके बाद आवर्धन सूत्र जो होता है, हम पहले आवर्धन बता दें आवर्धन क्या है। ठीक, आवर्धन के बारे में हम लोग जानेंगे। अब हम लोग जानेंगे जो फॉर्मूला है, 3 ठो फॉर्मूला है। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में इस दोनों को सिद्ध करना है। दर्पण सूत्र जो है उत्तल अवतल दोनों में सिद्ध करना है। ठीक, हम एक एक करके सिद्ध करेंगे तीनों फॉर्मूला को। f = r/2 अवतल तथा उत्तल के लिए होता है। दर्पण सूत्र जो है 1/v + 1/u = 1/f होता है। अब एक और सूत्र होता है आवर्धन। आवर्धन माने m, मैग्निफिकेशन। m तीसरा नंबर जो फॉर्मूला होता है, तीसरा नंबर जो फॉर्मूला है m